नमस्कार सभी को, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूसेट पे। आज मैं बात करने वाली हूँ कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन को हम नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी। ये इंडिपेंडेंस के बाद तीसरा ऐसा कमीशन था जो एजुकेशन पॉलिसी को बदलने में काफी हद तक कारगर रहा। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1964 को हुई थी। इसके एम और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए किया गया था। जो स्कूल में टीचिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको इम्प्रूव करने के लिए। जब हमें सारी जानकारी मिल जाएंगी तो किस स्तर पर और किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उस बारे में बात करने के लिए। एजुकेशन पैटर्न को प्रॉपरली फॉर्म करने के लिए ताकि हर एक इंडिविजुअल को इससे बेनिफिट हो सके और एक इंडिविजुअल के सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को इन्हांस करने के लिए। अब बात करते हैं हम एजुकेशन गेम के बारे में। इसमें टोटल 5 एस्पेक्ट्स को कमीशन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जिसमें पहला था एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी में बताया गया कि साइंस को स्कूल कोर्स में एक इंटीग्रल पार्ट के फॉर्म में पेश किया जाए। वर्क एक्सपीरियंस को एक इम्पेरेटिव यानी कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाए जनरल एजुकेशन में। वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और कॉमर्स लेवल पे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स को मीट किया जा सके। साइंटिफिक, टेक्निकल और रिसर्च में अपग्रेड किया जा सके यूनिवर्सिटी स्टेज पे, जिसमें लैब फैसिलिटीज इन्वॉल्व की जाए, प्रॉपर गाइडिंग, प्रॉपर लेक्चर्स, प्रॉपर मटेरियल्स को प्रोवाइड करा जाए ताकि रिसर्च कारगर हो सके। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें एक कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी जो कि बिना किसी रेसिज्म, कास्ट, सेक्स के होगी। सोशल सर्विस, NSS, NCC, टीचिंग लैंग्वेजेस, लिटरेचर, फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाए और अपने भारत की संस्कृति, सभ्यता को इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन किया जाए एजुकेशन सिस्टम में। इस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड की जाए कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़े, उसमें क्यूरोसिटी जागृत हो कि वो और उन चीज़ों के बारे में जाने, उस चीज़ को पढ़ने का उसमें करेक्ट एटीट्यूड और स्किल डेवलप हो। नेक्स्ट है सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज में सेम फंडामेंटल सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए एजुकेशन सिस्टम पे स्ट्रेस दिया जाए। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसको डेमोक्रेटिक बनाने का सक्सेस, क्रेडिट जो है वो एजुकेशन सिस्टम को जाना चाहिए जो मासेस में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो जनरल एजुकेशन को 10 साल का किया जाना चाहिए, जिसमें 4 साल का लोअर प्राइमरी, 3 साल का हायर प्राइमरी और फिर 3 साल का लोअर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। 4 साल के लोअर प्राइमरी में आना चाहिए 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट में 5, 6, 7 और उसके नेक्स्ट में 8, 9, 10। जनरल एजुकेशन के साथ साथ प्री प्राइमरी एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए। एजुकेशन जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसको 2 साल के लिए फिक्स कर देना है। डिग्री कोर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया जाए जो 3 साल का होना चाहिए और ग्रेजुएट कोर्स को 2 साल ना करके 3 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जाए। जो इंस्ट्रक्शनल डेज होने चाहिए 1 साल में, वो स्कूल लेवल पे 39 वीक्स यानी कि 234 डेज तक बढ़ा दिया जाए और कॉलेजेस में 216 यानी कि 36 वीक्स तक बढ़ा दिया जाए। हॉलीडेज को जितना हो सके उतना मिनिमाइज किया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस हॉलीडेज को बंद कर दिया जाए। टीचर्स के स्टेटस के बारे में बात करेंगे। टीचर का इकोनॉमिक, सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात कही गई। जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में जो टीचर्स के पे स्केल है उसको सेम कर दिया जाए। हर एक स्टेट में एक स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन स्टैब्लिश किया जाए।
जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है टीचर्स की सेकेंडरी कोर्स में 2 साल का कर दिया जाए और एमएड जो है वो 1 से 1.5 साल का कोर्स कर दिया जाए। जो टीचर्स की ट्रेनिंग है उसमें 2 डिग्रीज को इन्वॉल्व किया गया, जो कि है मास्टर्स डिग्री और डिग्री इन एजुकेशन, और ये जो ट्रेनिंग है वो फ्री में दी जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे करिकुलम के बारे में। करिकुलम में पहले लोअर प्राइमरी के करिकुलम के बारे में, इसमें एक लैंग्वेज पढ़ाया जाए, इधर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। मैथमेटिक्स इनकॉर्पोरेट किया जाए, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाए, क्रिएटिव एक्टिविटीज, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट है हायर प्राइमरी। हायर प्राइमरी में भी 2 लैंग्वेजेस को, जैसे लोअर में 1 लैंग्वेज था, हायर प्राइमरी में 2 लैंग्वेज होना चाहिए, या तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस में से कोई एक, और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज की पढ़ाई, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई, और मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज की पढ़ाई। नेक्स्ट है लोअर सेकेंडरी। लोअर सेकेंडरी में 3 लैंग्वेजेस कर दिए गए। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है उनके लिए मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, हिंदी हायर और लोअर स्टैंडर्ड पे, इंग्लिश भी हायर और लोअर स्टैंडर्ड पे। जो हिंदी स्पीकिंग है उनके लिए मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में से कोई एक, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज हिंदी के अलावा। मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी भी पढ़ाई जाए। अब हायर सेकेंडरी लेवल पे इनमें से कोई 2 लैंग्वेजेस का होना कंपलसरी कर दिया गया, जिसमें से एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए और एक मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज या फिर एनी क्लासिकल लैंग्वेज। इन ऑप्शंस में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को चूज करना कंपलसरी था, जिसमें थे 1 एडिशनल लैंग्वेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। तो कमीशन के द्वारा अदर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो दिए गए उनमें था साइंस और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताना, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग देना सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, रिसर्च एग्रीकल्चर पे बेस्ड चीज़ों को बताना, एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा देना जिसमें पार्ट टाइम क्लासेस होंगी, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज होंगे, लिटरेसी कैंपेन को बढ़ावा देना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना ताकि इलिटरेसी इरेडिकेट हो सके, यानी कि खत्म हो सके। इसके मेरिट्स भी थे। कोठारी कमीशन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करने में कारगर साबित हुआ इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये कमीशन सारी एजुकेशनल डिफिकल्टीज को डिटेल में बताया कि क्या ग्लिचेस हैं उनमें इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। कमीशन जो है जेन्युइन मेथडोलॉजीज को लेके आया, किस तरीके से एजुकेशन को हम सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के साथ जोड़ सके एक इंडियन लाइफ के लिए। कमीशन जो है रीजनेबल रेस्पेक्टेबल पे स्केल्स दे टीचर्स की हर एक कैटेगरीज को। इसके डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स ये था कि स्कूल का हेड किस तरीके से चूज किया जाए उसके बारे में कमीशन ने कहीं मेंशन नहीं किया था। नेक्स्ट था इन्होंने एक गलती कर दी संस्कृत को ऑन पार विथ अरेबिक लैंग्वेज करके। जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज सजेस्ट किया गया था कमीशन के द्वारा वो कॉन्फ्लिक्टिंग और कंटेजियस था, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बताया नहीं कि इंग्लिश कहाँ पे होना चाहिए, हिंदी कहाँ पे होना चाहिए। इस तरीके से ग्लिचेस आ गए इनमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।